Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you student. Today again we are going to start English grammar. In grammar we are going on to start direct and indirect narration. But all of us have studied the rules of assertive sentence and interrogative sentence, but today I will teach you the rules of imperative sentence. Imperative sentence. बच्चों, आपने इसके पहले जो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाया गया था, उस प्रेडिकेट पार्ट में 5 सेंटेंस बताए गए थे. उनमें से एक इंपरेटिव सेंटेंस है. डू यू नो अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस? आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस. फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं. आपको बताया गया था कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में होता है, इस रूप में होता है. तो वो आपका क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है. इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो हमेशा छिपा होता है. तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को इनडायरेक्ट में हम कैसे. तो विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, आप जानते हैं कि डायरेक्ट इस चीज में सेट होता है और उसको हमको कंजंक्शन के द्वारा कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में. तो बच्चों ये ध्यान रखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे रूल्स लिखेंगे. यदि रिपोर्टेड स्पीच imperative sentence हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भावानुसार बदलते हैं. ठीक है. भावानुसार में जैसे क्या होगा? ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है और रिक्वेस्टेड आदि में हम बदलते हैं. तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भावानुसार बदलते हैं. दूसरा इसका पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे लिखेंगे कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं. इसके पश्चात रिपोर्टेड स्पीच को नियमानुसार जोड़ देते हैं. ठीक. तो ये इस तरीके से कुछ इसके रूल्स हैं. हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे. जैसे
जैसे हमने कहा द टीचर सेड कामा इनवर्टेड कामा प्लीज शट द डोर, ऐसे में ये द टीचर सेड कामा इनवर्टेड कामा ओपन योर बुक, ये इस तरीके से। तो ये कहना द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलिए। यानी यहाँ पे ये टीचर जो है वे आदेश देते हैं, कहते हैं अपनी पुस्तक खोलिए। यहाँ पे कौन सा भाव दे रहे हैं, यानी इस रिपोर्टेड स्पीच से हमें समझना है कि इसमें कौन सा भाव दे रहा है। यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर इन्फिनेटिव बना दिए, केवल टू का प्रयोग करते हैं, टू ओपन। अब योर चूंकि आपका ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन के लिए हमको बदलना। प्रोनाउन आपका योर है, योर आपका सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन किसके अंदर होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता है, और ऑब्जेक्ट में इसमें कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक को, इसका मतलब विद्यार्थियों से कहा। तो यहाँ पे विद्यार्थी तो हो सकता है, इसलिए पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निकालेंगे टू ओपन देयर। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन देयर बुक। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ ये बात समझ में आई, क्योंकि ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का था, ऑब्जेक्ट में जब कुछ नहीं होता तो थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि अध्यापक ने कहा है, कि इसका मतलब पूरी क्लास को कह रहे हैं, पूरी कक्षा को कह रहे हैं। ये हमारे आपकी सूझबूझ के हिसाब से ये इसको लगाया जाता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि बाकी यहाँ पे हम माई भी लगा सकते हैं और हिज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको समझिए कि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए हमने समझ लिया कि द टीचर सेड टू हिम, उनसे कहा, तो यानी किसी एक से कहा, इसलिए यहाँ पे हिज लगा सकते हैं। अगर सेड टू मी, मुझे कहा, यहाँ पे माई लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉमन सी बात है कि कह रहे हैं द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलिए। तो इसका मतलब है कि सभी लड़कों की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। ये ठीक है, द मैन सेड टू मी, व्यक्ति ने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप टी दीजिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आप याद होगा कि अगर प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया है तो इसमें क्लियर होता है कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, रिक्वेस्ट का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पे बिना सोचे समझे हम लिख सकते हैं द मैन रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे जब रिक्वेस्टेड लग जाएगा तो ये प्लीज हट जाता है, और इसको जब हटा देंगे तो इसके स्थान पर हम टू यूज करेंगे। टू गिव इन्फिनेटिव बनाना होता है, टू गिव, और मी आपका फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अंदर होता है, सब्जेक्ट में क्या है, मैन आपका थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम ए कप ऑफ टी। तो ये इस तरीके से बच्चों ये हमारा वाक्य बन जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे द मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा turn the left, turn the left and you will find my house. ये कह रहा है कि मदर सेड टर्न द लेफ्ट एंड यू विल फाइंड माय हाउस। तो यहाँ पे टर्न द लेफ्ट इसका मतलब ये इंपरेटिव वाक्य है और इंपरेटिव में माँ ने कहा, ठीक है, माँ ने कहा टर्न द लेफ्ट, बाएं मुड़िए और यू विल फाइंड माय हाउस, तो तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा। इस तरीके से उन्हें सलाह दी, ऑर्डर नहीं कहा, सलाह दी। तो यहाँ पे क्या होगा, द मदर advised to turn the left and अब ये प्रोनाउन आपको चेंज करना है। एंड ये यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन का ही लिखेंगे। ही वुड, विल का वुड हो जाए, वुड फाइंड हर हाउस। तो बच्चों ये इस तरीके से हम चेंज करते हैं। अब इसी में कुछ वाक्य इंपरेटिव के निगेटिव भी होते हैं, जिसमें उसमें कुछ कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो डू नॉट का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हम आपको उसमें कुछ और परिवर्तन किए जाते हैं। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग किया गया है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सेड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। और फॉरवर्ड का प्रयोग करने के बाद डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच से फिर हम डू नॉट को हटा देते हैं और उसी नियम के अनुसार टू से जोड़ देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल कर देते हैं, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, do not disturb me, do not disturb me। तो he said to me, उसने मुझसे कहा कि do not disturb me, मुझे परेशान मत करो। तो इस तरीके से उसने मुझसे कहा कि डू नॉट मुझे डिस्टर्ब मी। इसमें अब ये देखना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया गया है। तो जब डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ही फॉरवर्ड मी। अब उसी प्रकार से जब इसमें फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो डू नॉट का प्रयोग किया गया है ये पूरी तरीके से हटा देते हैं। और जो इसके पहले असर्टिव में बनाए थे कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम टू का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से इसको लिख देंगे टू डिस्टर्ब। अब यहाँ पे मी आपका प्रोनाउन है, मी आपका फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या है, ही है, ही आपका थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो बच्चों ये इस तरीके की फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब हिम, या तो हम इसको इस तरीके बनाए, या अगर आपको बाय द वे ये नहीं याद रहता तो हम इसको
जैसे कि भावानुसार कहा गया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को भावानुसार बदलते हैं, तो हम इसको भावानुसार भी बदल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे चूंकि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट डिस्टर्ब मी, यानी इसका मतलब उसने ऑर्डर कार्ड मुझे परेशान मत करो। यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे ही एडवाइज्ड मी नॉट। अब इस कंडीशन में हमको डू नॉट में से डू को हटाना है, नॉट को नहीं। यहाँ पे लिखेंगे नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो ये वैसे यहाँ पे एक चीज और होगा कि यहाँ पे एडवाइस ना करके बल्कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर हम किसी चीज से परेशान होते हैं तो निश्चित तौर से उसमें प्रार्थना ही करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो हम इस तरीके से दूसरे सेंटेंस के रूप में हम ये बना सकते हैं। जैसे हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे इसको कि द टीचर सेड comma inverted comma do not make a noise। ये फिर वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे डू नॉट लगा है। पहले या तो इसको हम फॉरवर्ड में चेंज कर दें या फिर इसको भावानुसार बदल दें। तो हम इसको लिख सकते हैं द टीचर फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड लगा देंगे पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। फॉरवर्ड टू मेक ए नॉइस। ये तो बच्चों ये इस तरीके से कुछ आपके एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया था। अब हम इसी में कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं, सभी बच्चे इसको घर पे हल करेंगे। जो एक्सरसाइज आपको दी इसी नियम के अनुसार है और सभी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, द बॉय सेड comma inverted comma please give me a pen। please stop inverted comma close। next he said to me don't play here। next you said to Harish comma inverted comma remember your text book when। next the father said comma inverted comma do not waste your
टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन idle gossips. Full stop का टिका अफसोस. एंड लास्ट है रमेश सेट कामा इन्वर्टेड कामा learn your lesson. Learn your lesson. तो बच्चों ये इस तरीके से आपके 5 सेंटेंस इसी रूल्स में दिए गए हैं और सभी बच्चे इसको हल करेंगे और इसमें जो दिक्कत हो वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं. Thank you.